हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि आज आपको वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिला है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। लॉजिक का भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, जब जब निफ्टी 50 ने एक नया हाई लगाने की कोशिश की है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हमें मार्केट में मूव भी देखने को मिली है। जैसे आज काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक नया हाई लगाया। उससे पहले अगर आप देखेंगे, ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हाई लगा था, इसके बाद हमें मूव देखने को मिला था। फिर मार्केट रिजेक्शन की तरह एक्ट करता रहा था। ठीक है, मतलब जब जब भी मार्केट ने एक नई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नया हाई लगाया है, जैसे यहाँ पे आप देखो, उसके बाद मूव देखने को मिला। ये डायरेक्शन देखो, उसके बाद आपको मूव देखने को मिला। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या इसके बाद भी मूव देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट यहां से कुछ रिकवर करेगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या कुछ फेज निकलेंगे। अब एक चीज ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, ये वाला जो जोन है, मल्टीपल रिजेक्शंस आपने देखे, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस, इस कैंडल का भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी देखेंगे आप, यानी कि मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे की तरफ अगर मोमेंटम आया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आपको कुछ नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाता रहा तो आप लगाएंगे पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अगले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी कल के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं। सिंपल सिंपल सा काफी बेहतरीन लॉजिक है। मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई को निकाला है, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहा है, और काफी बेहतरीन वन डायरेक्शनल मूव दिया है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक काफी बेहतरीन चीज समझाई थी, उम्मीद है आपने उस पर गौर की होगी। अगर नहीं की, मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मन में क्या थॉट रहता है, जैसे यहाँ पे एक मूव आया, मार्केट वापस आया, फिर मूव आया, फिर मार्केट वापस आया, फिर मूव आया, फिर वापस आया, फिर मूव आया, फिर वापस आया। तो यहाँ से ज्यादातर इस तरह का मूव देखने को मिलता है हमें। ठीक है, वन डायरेक्शनल कभी कभी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है मार्केट काफी अच्छा मूव देता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि मार्केट ने ये मूव दे दिया, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, तो ज्यादातर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हम नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, मार्केट ऑलरेडी काफी मूव दे चुका है और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन फिर मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, फिर मार्केट थोड़ा सा रुकने लगता है, वो फिर सोचते हैं कि यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, नेगेटिव साइड मूव आएगा, लेकिन फिर मार्केट ब्रेकआउट देके चल पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि सिर्फ थॉट बेस पे आपको किसी भी पोजीशन में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आपके पास एंट्री लेने के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए। अगर वो लॉजिक या वो प्लान नहीं है तो आपको एंट्री नहीं क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी, भाई अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता, फॉलोअर कैंडल मिलती, तभी तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते। लेकिन क्या दिया मार्केट ने, बार बार सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करता रहा। इधर आपको फॉलोअर कैंडल देखने को मिली है, रेंज देखने को मिली है। यहाँ पे देखो, ये रेंज थी, अगर ब्रेकडाउन देता मार्केट, उसके बाद फॉलोअर कैंडल देता, तभी तो हम नेगेटिव साइड सोचते, भले ही मार्केट रिवर्स हो जाता। पहली चीज ध्यान रखा करो। दूसरी चीज कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट आज पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है, तो सपोर्ट को फाइंड आउट करो और उन सपोर्ट पे एंट्री लेने की कोशिश करो। समझ में आई चीजें, क्लियर हो रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब हम यहाँ पे और भी चीजें समझते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप सिचुएशन देखेंगे, जैसे कि दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो लास्ट टाइम ये डिस्कशन किया था, कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट आई थी, यहाँ से एक बड़ी गिरावट आई थी। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम भी स्पेंड किया, रेस्पेक्ट भी की। अगर गिरावट आनी होती तो यहाँ से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता था, लेकिन मार्केट ने इसे भी पार कर दिया। तो अगर कल को नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है।
समझ में आया? और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जहां से बड़ी गिरावट आती हो या बड़ी रिकवरी आती हो, उन पॉइंट को मार्क करो। अगर मार्केट उनका ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद भी आपको एक बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि आज आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया आपको उसके बाद भी एक बेहतरीन मूव मार्केट में देखने को मिला। लगभग लगभग आप देखेंगे 100+ पॉइंट का मूव आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल गया इस लेवल के ब्रेकआउट भी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग करने बैठे हैं उनके एसएल हिट होंगे, एसएल हिट होंगे तो उन्हें खरीदना पड़ेगा, तो उसके बाद मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक वैसे अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, बाउंस कर रहा था, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो आपको नेगेटिव साइड भी एक बेहतरीन सा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग बाइंग करके बैठे होंगे यहाँ से बार बार जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन काटेंगे तो उन्हें बेचना पड़ेगा, तो उस चक्कर में आपको एक बेहतरीन सा मूव मार्केट में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? इन पॉइंट्स को मार्क किया करो। आइए अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में है और पास में है, ये चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे साफ साफ क्लियर दिखाई दे रही है। ये वाला जोन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हमने अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझा था कि यहाँ से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर ये रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने इनकी रेस्पेक्ट भी की है, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है, प्राइस एक्शन बनाया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करते नजर आएंगे। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो इसे मार्क कर लो। ठीक है, प्रीवियस डे लो आपका काफी नीचे है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये काफी नीचे आपका काफी दूर है। अब सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई को निकलने दो और आप पिवट पॉइंट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट के मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो पिछला सपोर्ट बना हुआ है, जब तक आपको इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मोमेंटम ले जाए। एक और क्वेश्चन, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, क्या नेगेटिव साइड एग्रेसिवली आप पोजीशन बना सकते हैं? भाई ये वाला जोन भी तो आएगा ना, इंपोर्टेंट सपोर्ट फिर आपके लिए ये हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो इंपोर्टेंट सपोर्ट आपका इस वाले जोन में हो जाएगा। देखो मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो यहां से आप नेगेटिव साइड एग्रेसिवली कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले दो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मार्केट को रोक सकते हैं, बाउंस करवा सकते हैं या फिर साइडवेज जोन में लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझा रहा हूं? जैसे कि ऑब्जर्व करो 21 को, पहले इन्होंने मार्केट को साइडवेज लिया, एक रेंज में बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया। ऑब्जर्व करो 23 को, मार्केट को साइडवेज करते रहे, बार बार रिटेस्ट करते रहे, इस जोन को एक जोन में लेके गए, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट वापस आया, इसे बार बार रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया। तो यानी कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट किसी न किसी रूप में उसकी रेस्पेक्ट करेगा। अगर सीधे ही निकाल रहा है तो इसका मतलब मार्केट को रुकने दो। अगर आप पोजीशन में अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, अगर आप पोजीशन में नहीं है तो आपको करना क्या है, मार्केट के ठहरने का इंतजार करो, उसे रिटेस्ट करने दो, कुछ थोड़ा सा साइडवेज जाने दो, उसके बाद कुछ प्लान करो। दोस्तों अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, गैप अप ओपनिंग पे आपको प्रीवियस डे हाई पे फोकस रखना है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, तो आप पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्स हो जाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो। जैसे कि मैंने कहा नीचे की तरफ आपके लिए ये वाला स्विंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर ये वाला जोन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इन पे आपको देखना है कि मार्केट इनका ब्रेकडाउन दे रहा है या सपोर्ट ले रहा है या साइडवेज जा रहा है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपका पूरा फोकस इसी वाले सपोर्ट पे रहेगा। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है
तो ऊपर की तरफ आपके लिए दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा और प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। अगर यहां तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्रेसिवली आपको सोचना है जब मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकाल दे, उससे पहले आपको नहीं सोचना है। समझ में आ गया? प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।